अमृतसर का जलियांवाला बाग हंसी और खुशियों से भरा था। बच्चे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग पेड़ों की छांव में बैठे थे, महिलाएं अपने परिवार के साथ राबड़ चने खा रही थीं और कुछ लोग राजनीतिक सभा में आए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही क्षणों बाद इस बाग की मिट्टी इतिहास के सबसे भयावह नरसंहार की गवाह बनेगी। जब जनरल रेजिनाल्ड डायर सैनिकों के साथ बाग में पहुंचा, उसने बिना चेतावनी दिए आदेश दिया, फायर। सैनिकों ने 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी की। घायलों की कराहें, महिलाओं की चीखें, बच्चों की चिल्लाहट, पूरा बाग एक कब्रिस्तान में बदल गया। उसी बाग के एक कोने में 20 वर्षीय युवा खड़ा था, जिसे बाद में दुनिया ऊधम सिंह के नाम से जानने लगी। उसकी आंखों के सामने लोग मर रहे थे। उस रात ऊधम सिंह ने अपने हाथ खून से सने हुए देखा और धीरे से एक प्रतिज्ञा ली, मैं इन मौतों का बदला लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी अंधेरे से गुजरना पड़े। यह प्रतिज्ञा उसके जीवन की दिशा बन गई। ऊधम सिंह यह बात समझ चुका था। डायर एक तलवार था, पर तलवार चलाने वाला हाथ ओडवायर था। उसी दिन से उसका लक्ष्य निश्चित हो गया, माइकल ओडवायर। वह कई महीनों तक चुपचाप योजनाएं बनाता रहा। कई देशों की यात्रा के बाद वह इंग्लैंड पहुंचा और वहीं से उसके प्रतिशोध की असली कहानी शुरू होती है। इंग्लैंड में रहते हुए ऊधम सिंह धीरे धीरे जानकारी जुटाता कि माइकल ओडवायर कहां रहता है, कहां जाता है, किस कार्यक्रम में शामिल होता है। 13 मार्च 1940 लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सभा थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन। माइकल ओडवायर मुख्य वक्ता था। यह वही दिन था जिसका इंतजार ऊधम सिंह वर्षों से कर रहा था। ऊधम सिंह ने जेब में पिस्तौल छुपा रखी थी। उसने पगड़ी इस तरह बांधी कि हथियार उसमें छिपा रहे। वह भीड़ के बीच जाकर बैठ गया और तभी धाएं धाएं 2 गोलियों ने ओडवायर को गिरा दिया। लोग चीखने लगे, अफरा तफरी मच गई, लेकिन ऊधम सिंह पीछे नहीं हटा। वह वहीं रुका, हथियार नीचे रखा और कहा, मैंने यह किया है, यह प्रतिशोध है जलियांवाला बाग का। ऊधम सिंह बोले, वह बुजुर्ग नहीं था, वह हजारों निर्दोष भारतीयों का हत्यारा था। मैंने उसे मारा नहीं, न्याय किया है। ऊधम सिंह बोले, वह बुजुर्ग नहीं था, वह हजारों निर्दोष भारतीयों का हत्यारा था। मैंने उसे मारा नहीं, न्याय किया है।